हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब लक्ष्य। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? सब ठीक ठाक हो? मैं नवीन आप सभी का जॉब लक्ष्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई। तो आज बात करेंगे एसएससी एमटीएस और सीबीआईसी 2022 जो भर्ती आई हुई है और जिसके कुल पद कितने हैं 10,000, लगभग लगभग 10,000 आप लोगों के कुल पद है। इस पूरी भर्ती का प्रोसेस मैं आज आपको को बताऊंगा, ठीक है। 22 तारीख से कल से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं भाई। तो इसका क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। अब की बार एमटीएस में कुछ स्पेशल आया है, एमटीएस के साथ में सीबीआईसी के भी पद आए हैं। ये सीबीआईसी क्या होता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या इसकी ड्यूटी होती है, ठीक है। आपको पूरा प्रोसेस मैं इसमें समझाऊंगा, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो एक बार लाइक और कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपकी क्या क्वेरी है, और शेयर भी कर देना भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो भाई ये नोटिस आया है भाई, ठीक है ना। अब की बार एसएससी एमटीएस जो मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है उसकी नॉन टेक्निकल जो होता है उसके साथ साथ में हवलदार, ठीक है ना, कांस्टेबल की भी एक भर्ती है ये, जो किस में आई भाई, सीबीआईसी और सीबीएन में, ठीक है। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, तो अच्छे से देखते रहना भाई, ठीक है। तो भाई आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है भाई, आप लोगों का 22/3 यानी 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 30 आप लोगों का अप्रैल तक चलेगा भाई। ये आप लोगों का पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है भाई, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो आप लोग 5 मई तक, सॉरी भाई 2 मई तक आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी जो लास्ट पेमेंट है वो फीस है वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और भाई 30 तारीख तक आप लोगों की लास्ट डेट है भरने की आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म। और मैं तो बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में भर देना। अगर आप लोगों को कम तैयारी में अच्छी जॉब जो बोलते हैं वो ये जॉब है भाई अब की बार, ठीक है ना। जो ये सीबीआईसी और सीबीएन आया हुआ है भाई, ठीक है, ये बहुत अच्छी जॉब है भाई। और यहाँ मतलब आप लोग ये सोच सकते हो कि बेस्ट लेवल की 10th क्लास पे इससे अच्छी जॉब कोई हो ही नहीं सकती है भाई मेरे हिसाब से, तो ठीक है बिल्कुल। अगर आप लोगों को ऑफलाइन चलान करना तो वो ये सभी तारीख है भाई, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। ऑफलाइन तो आजकल करता ही नहीं कोई, फिर भी अगर किसी को करना तो 3 तारीख है, ठीक है। फिर 4 तारीख भाई बैंक के थ्रू आप लोग कर सकते हो। ये आप लोगों का मई का शेड्यूल है भाई, ठीक है। फिर 5 से लेके 9 तारीख तक अगर आप लोगों ने क्या करना हो भाई, करेक्शन करना हो आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो भी कर सकते हो। और भाई इसका जो एग्जाम है वो जुलाई में होगा भाई, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम है वो जुलाई में होगा। और जो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक है पेपर 1, ठीक है ना, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर नंबर 2। ये आप लोगों का अभी बताया नहीं गया, लेकिन आप लोगों का जुलाई 2022 में इसकी डेट आई हुई है, ठीक है ना। एमटीएस 2022 इसकी भाई आप लोगों का एग्जाम होगा। और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना, इसके बारे में पूरा समझ लो। वो बोलते हैं ना कि समुद्र में उतरने से पहले उसकी गहराई माप लेनी चाहिए, तो उसकी गहराई मापने का समय यही है भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 10वीं क्लास पे ये आप लोगों का रहेगा। उसके बाद में सबसे पहले भाई आप लोगों को पता होगा एसएससी हर बार अपना एक मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल जो बोलते हैं जिसको स्टाफ लेवल 1 की वैकेंसी निकालती है 7th पे कमीशन के थ्रू भाई, ठीक है। इसमें भाई जो वेरियस मतलब मिनिस्ट्री होगी, डिपार्टमेंट हो गया, ऑफिस हो गया, उसके लिए भाई जो आप लोगों का मल्टी टास्किंग है एमटीएस की वैकेंसी निकालती है, ठीक है। ये आपको पता है। अब की बार भी यही निकाली गई है, लेकिन अब की बार इसके साथ में और कुछ आया है। वो क्या है भाई, अब की बार इसमें हवलदार की पोस्ट आई है भाई। हवलदार यानी कांस्टेबल बोल सकते हो आप इसको। और ये किस में है भाई, ये भी भाई लेवल 1 की होती है वैसे तो, और 7th पे कमीशन के थ्रू होती है। और जो इसमें सीबीआई था, जिसमें मैंने जो बोला था भाई आप लोगों को सीबीआईसी, उसकी फुल फॉर्म होती है भाई सेंटर बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। यानी भाई सेंटर बोर्ड में जो है उसके थ्रू भाई जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना, उसके और कस्टम में जो इसकी ड्यूटी होती है भाई हवलदार के थ्रू। और भाई जो सीबीएन होता है वो आप लोगों का वो सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स, ठीक है ना, नारकोटिक्स के थ्रू ये सेंट्रल ब्यूरो है भाई। इसमें आप लोगों की हवलदार की वैकेंसी आई है, ये सबसे बेस्ट है भाई अब की बार। सबसे बेस्ट मानता हूँ इसको मैं 10th क्लास के ऊपर, और थोड़ी सी मेहनत करने पर, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी पड़ेगी। यानी अगर आपका जुलाई से है तो 2-3 महीने अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, 3 महीने, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास 2022 में एक अच्छी जॉब होगी हवलदार। और वो भी किस में भाई, सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टेस्ट एंड कस्टम में, या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, ठीक है। तो इनकी वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी कितनी आई है भाई, वैकेंसी आप लोगों की है, ये एमटीएस की तो अभी ये बताते नहीं भाई, एमटीएस की तो एग्जाम लेने के बाद ही बताते हैं। तो लगभग लगभग आप लोग ये मान के चल सकते हो कि 7,000 कम से कम आती है इसकी, ठीक है ना।
7,000 वैकेंसी लगा लेना भाई। अब की बार थोड़ी कम आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है अब की बार अच्छी वैकेंसी आएगी। और जो हवलदार की वैकेंसी आई वो CBIC की और CBN की वो वैकेंसी आई भाई 3603 वैकेंसी, यानी 3603 वैकेंसी आप लोगों की हवलदार की है। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है भाई इस जॉब में जाने के लिए। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो और आप लोग थोड़ा सा दम लगाते हो ना इस जॉब को पाने के लिए, तो आपको ये जॉब मिल जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी भाई। इसकी जो एज काउंट होगी भाई वो 1/1/2022 से काउंट होगी, ठीक है ना। और भाई जो आप लोग MTS की होती है ना भाई, MTS के लिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि MTS के लिए तो 18 से 25 है, ठीक है ना। MTS के लिए तो क्या भाई 18 से 25 है। 18 से 25 किस किस के लिए भाई, एक तो MTS के लिए, एक हवलदार इन CBN, यानी CBN का मतलब सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स, उसके अंदर भाई आप लोगों की 18 से 25 है, ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो तो अलग से है ही भाई, ठीक है। उसके बाद में 18 से 27 जो एज लिमिट है वो आप लोगों की हवलदार इन CBIC, ठीक है ना, सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है ना, इन ब्यूरो इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम में, ठीक है। और भाई फ्यू पोस्ट ऑफ MTS, इसमें MTS की कुछ पोस्टों में भी 18 से 27 लेके आप लोगों की क्या है बिल्कुल एज है। तो आप लोगों के एज की भी कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। 18 से 27 बहुत हो जाती है भाई, आप लोगों की इतनी एज भी नहीं होगी भाई, ठीक है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन आप सभी को पता है, SC/ST को मिलता है 5 ईयर का, ठीक है। OBC को मिलता है 3 ईयर का, PWD एंड अनरिजर्व को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर का मिलता है भाई, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के एज रिलैक्सेशन है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो एज मैं दोबारा बता देता हूँ आप सभी को, 18 से 25 तो 2 वैकेंसी के लिए MTS के लिए है और हवलदार इन नारकोटिक्स के लिए, ठीक है। और भाई इनडायरेक्ट टेस्ट और कस्टम के लिए आप लोगों की 18 से 27 है, या हवलदार की है यानी कांस्टेबल की है। तो बहुत अच्छी एज में भी कोई आप लोगों को मतलब आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगला भाई, अब इसका जो एग्जाम शेड्यूल है वो किस प्रकार है भाई, ठीक है। इसकी फीस 100 रुपीज़ है भाई, 100 रुपये है। आप लोगों को कुछ ज़्यादा भी नहीं है, आप लोग अच्छे से अपना फिलअप कर देना स्टार्टिंग में ही, बाद में भाई याद नहीं रहता, और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद में भाई इसमें 2 मतलब जो एग्जाम होते हैं, MTS में तो बस 2 एग्जाम होंगे, और हवलदार के लिए आप लोगों को PST और PMT अलग से देना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये आप लोगों का है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और भाई PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आप लोगों को अलग से देना पड़ेगा फॉर हवलदार पोस्ट। और बाकी पेपर 1 और पेपर 2 तो देने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। फिर भाई उसके बाद में हम बात करते हैं इसका एग्जाम, जो पहला पेपर होगा भाई आप लोगों का, वो पहला पेपर होगा आप लोगों का 100 मार्क्स का, ठीक है ना, 100 मार्क्स का होगा। और 4 उसमें सेक्शन होते हैं, आप सभी को पता है, जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंटेलिजेंस, आप लोग रीजनिंग बोलते हैं, मैथ्स होता है और GK होती है भाई, ठीक है। 90 मिनट 1.5 घंटे का टाइम आपके पास होता है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। नेगेटिव मार्किंग इसमें ले ही जाती है भाई, और आप लोगों के 0.25, यानी भाई अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मतलब गलत होने पर आप लोगों का 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1 सही नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये है। पहला पेपर आप लोगों को पता चल गया। 4 इसमें आप लोगों के पार्ट होते हैं 25-25 नंबर के, इंग्लिश भी 25 नंबर की, और रीजनिंग भी, और भाई आप लोगों की मैथ भी, और जर्नल अवेयरनेस यानी GK भी। अब कई बच्चों को ये लगेगा कि इंग्लिश हमें तो आती नहीं, लेकिन भाई इंग्लिश MTS में इतनी कोई ज़्यादा हाई लेवल की नहीं पूछी जाती भाई, ठीक है ना। अब थोड़ा लेवल बड़ा हो गया है मतलब, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर 3 महीने रेगुलर इंग्लिश को दोगे ना, थोड़ा थोड़ा टाइम, तो आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। MTS लेवल की तो कर ही सकते हो भाई, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं आप लोगों का जो है वो पेपर नंबर 2, जिसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं हम, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को एक शॉर्ट ऐसे लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है भाई, ठीक है। और ये आप लोगों का 50 नंबर का होता है, 25-25 नंबर इसमें डिवाइड होती है, 45 मिनट होती है भाई ओनली, ठीक है ना। 45 मिनट में आप लोगों को ये लिखना पड़ता है। ये सेकंड, यानी जब आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करोगे उसके बाद में सेकंड है, इसके बाद आप लोगों का फिर फाइनल आती है भाई आप लोगों की। और इसमें दोनों में जो आप लोगों का कैंडिडेट सिलेक्ट होगा भाई, ठीक है ना, वो सिलेक्ट होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो भाई, फिर आप लोगों का जो PST और PMT है जो हवलदार के लिए है वो जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ भाई कि आप लोगों का जो इंग्लिश, और इसमें सिलेबस फिक्स होता है भाई, जो सिलेबस दे दिया वही सिलेबस आएगा भाई, ठीक है ना। जिन्होंने बोल दिया कि जो 10वीं क्लास तक का मतलब इंग्लिश आएगी, लेवल एवरेज रहेगा मेट्रिकुलेशन, यानी भाई जो 10वीं क्लास उसी तरीका। इसके में भाई क्या क्या आएगा इंग्लिश में, आप लोग देख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज पता होनी चाहिए भाई, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, आप लोगों की ग्रामर आनी चाहिए, सेंटेंस, एंटोनियम, सिनोनियम, ये अच्छे से आप लोग कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं भाई।
इसके लिए मैं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो कि भाई किस प्रकार हमें ये करना चाहिए। नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी भाई, ठीक है, नॉन वर्बल टाइप आएगी भाई, इसमें देख लेना सभी आप लोगों का ये है। और भाई आप लोग अर्थमेटिक मैथ आएगा, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ आएगा। और जीके जो आएगी भाई वो आप लोगों की जीके आएगी नॉर्मल आएगी, ठीक है ना, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबसे आएगा, और करंट अफेयर विद भाई, ठीक है, ये सभी आप लोगों का सिलेबस है। और ये पूरी 66 नंबर की, 66 पेज की भाई, सॉरी 66 पेज की एक पीडीएफ है, ठीक है ना, 66 पेज की एक पीडीएफ है। वो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगी, उनका लिंक नीचे दिया हुआ, वहां से जाकर उनके ज्वाइन कर लो। और सभी बुक की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो एसएससी प्रीवियस ईयर है, एसएससी PYQ है, ठीक है ना, उनकी आप लोगों को बुक पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप जाके वीडियो को पहले लाइक कर दो, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के पास भाई, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में भाई जो आप लोगों का हवलदार है उसके लिए भाई क्या कुछ रहेगा, मतलब हवलदार है उसके लिए आप लोगों का पीएसटी और पीएमटी में क्या क्या होगा भाई। देखो भाई जो आप लोगों का क्या होना भाई, आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो मेल और फीमेल दोनों इसमें हम काउंट करेंगे भाई, ठीक है ना। लड़कियों के लिए भी है ये, लड़कों के लिए भी है। वॉकिंग यानी चलना भाई 1600 मीटर चलना आपको 15 मिनट में भाई बिल्कुल आसान आराम से हो जाएगा। लड़कियों को 1 किलोमीटर चलना 20 मिनट में हो जाएगा आराम से, ये तो भाई बिल्कुल ईजी है वॉकिंग। साइकिलिंग भाई, साइकिल दी जाएगी आपको 8 किलोमीटर चलना 30 मिनट में, आधे घंटे में। 3 किलोमीटर चलना लड़कियों को 25 मिनट में। तो कोई इतना बड़ा इशू है भी नहीं भाई, आराम से आप लोग कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में भाई जो पीएसटी होगा भाई, आप लोगों की हाइट मापी जाती है। इसमें जो हाइट है आप लोगों के मेल के लिए, ठीक है ना, 57.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर जो आप होता है वो आप लोगों का क्या होता है भाई, भाई आप लोगों को फुलाव चाहिए होता है, ठीक है। और भाई आप लोगों का मतलब 5 सेंटीमीटर क्या होता है, मैं सॉरी भाई हाइट में तो 5 सेंटीमीटर आप लोगों का क्या होगा, मतलब भाई आप लोगों का जो ये ट्राइब्स हैं, ठीक है ना, जो गोरखा होगी, ये गढ़वाल होगी, इनके लिए आप लोगों का जो शेड्यूल ट्राइब इनको छूट दी गई है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए भाई, मतलब बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए भाई, ठीक है। लड़कियों के लिए है ही नहीं। उसके बाद फीमेल के लिए भाई यहाँ पे वेट दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो भाई हाइट कितनी है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और वेट 48 kg तो होना चाहिए कम से कम भाई, ठीक है ना, 48 kg लड़कियों का वेट होना चाहिए। तो जो फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई करिए, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिए भाई, ठीक है। उसके बाद में ये आप सभी का रहेगा, ये आप लोगों की वैकेंसी है भाई, आप लोग देख सकते हो। ये वैकेंसी आप लोगों की CBIC और CBN, ठीक है ना, सेंट्रल ब्यूरो इनडायरेक्ट टेस्ट कस्टम, और भाई सेंट्रल ब्यूरो नॉर्कोटिक्स जो होता है उसकी वैकेंसी है। जोन वाइज यानी भाई सेंट्रल अथॉरिटी है, कंट्रोल वाइज इनकी वैकेंसी दी हुई है। आप लोग ये जोन देख सकते हो, ठीक है ना, ये आप लोगों के यहाँ पे जोन दिख जाएंगे भाई, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ठीक है ना, तिरुपति, दिल्ली, इन सभी के आप लोगों को जोन दिख जाएंगे यहाँ पे। और उसके थ्रू भाई यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है भाई, ठीक है। जैसे मेन बता देता हूँ, जैसे चंडीगढ़ में 72 है जर्नल की, 26 है SC की, 13 है ST की, और भाई 47 है OBC की। इसी प्रकार भाई दिल्ली का बता देता हूँ, 48 आप लोगों की जर्नल की है, 29 OBC की है, 16 ST की है। आप ये पूरी चीज आप लोग देख सकते हो कि किस आपको कहाँ पे जाना है, मतलब कहाँ का, मतलब आप लोग किस जोन में अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे किस प्रकार की वैकेंसी है, ये भी आप लोगों को आराम से देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है ना, लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने यार दोस्तों के पास। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप नीचे कमेंट करके मुझे नीचे बताना कि भाई आप लोगों को स्ट्रेटजी वीडियो कि भाई इसके लिए कौन सी तो बुक हम अप्लाई करें, क्योंकि मैंने ये एग्जाम दे रखा है और भाई क्वालिफाई भी कर रखा है। कौन सी बुक हम यूज करें, ठीक है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें, कि ताकि भाई 3 महीने में हम एक बेस्ट से बेस्ट अपनी तैयारी कर सके और ये तीनों एग्जाम हम क्वालिफाई कर सके। इनके लिए एक ही आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, बस तीनों अलग अलग नहीं भरने पड़ेंगे, एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही फीस कटेगी 100 रुपये बस ओनली, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट बात बताऊं, मैं 8 बजे डेली जीके की लाइव क्लास लेता हूं, जीके की लाइव क्लास लेता हूं, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं कराता हूं आप लोगों को। तो अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो ये स्टार्ट कर दो, और 8 बजे डेली आया करो इसी चैनल पे, लाइव हम जीके का टेस्ट लेते हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे।